Hey everyone, welcome back to my channel, Kane of Biology with Ashna Siddiqui. So, today's topic are Cycon. So, first of all, let me tell you where we took this topic. This organism is in a phylum Porifera. As we all know, we are already completed phylum Protozoa, general characters of phylum Porifera, and their classification. If you have not seen that videos, then you can go to my description box and watch it. So, let's start the topic. Cycon. What is cycon? Cycon is a वे-shaped body-like structure जो कहाँ पाए जाते हैं? Shallow water में, marine water में. So now their systematic position. सबसे पहले हम इनके systematic position को पढ़ेंगे जो कि इस टाइप से है. Phylum Porifera, Class Calcarea, Order Heterocoela, Family Cytidae, Genus Cycon. क्या क्या है? फाइलम पॉलीफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेट्रोसिला, फैमिली साइकेडिडिया, जीनस साइकॉन. नाउ देयर हैबिट एंड हैबिटेट. नंबर फर्स्ट, इट इज क्लस्टर्ड एंड मोर इंडिपेंडेंट. क्लस्टर्ड मीन्स इट इज सिचुएटेड इन अ ग्रुप. किस टाइप से प्रेजेंट होते हैं? ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. मोर इंडिपेंडेंट, जो ये सिंगल साइकॉन होता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है तो वो फ्रीली रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं. नेक्स्ट जो है, साइकॉन इज अ स्मॉल मराइन स्पॉन्ज. साइकॉन जो है पानी में पाए जाने वाले छोटे स्पॉन्ज हैं. स्पॉन्ज मीन्स किसी भी पानी को सोखना, बॉडी के अंदर लेना, वो हमारा स्पॉन्ज कहलाता है. इनमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जिसकी हेल्प से पानी बॉडी के अंदर जाता है. नेक्स्ट है, इट इज़ अटैच टू सबमर्ज रॉक्स. ये कहाँ पे अटैच रहते हैं साइकॉन? सबमर्ज रॉक से. लास्ट वन, फाउंड इन शैलो वाटर मराइन. कहाँ पाए जाते हैं ये? शैलो वाटर में और मराइन वाटर में. तो ये था इनका हैबिट एंड हैबिटेट. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो. नाउ दे आर जनरल कैरेक्टर्स. नंबर फर्स्ट, body waist like, more or less separate at the base. The base is attached to the substratum and the distal free and bears an opening called osculum. Osculum is surrounded by large monaxon spicules forming a collar around it. बॉडी जो होती है इनकी वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है. वेस्ट लाइक मीन्स घड़ा या कोई पॉट, जैसे हम देखते आ रहे हैं उस शेप का ये पाया जाता है. इनकी बॉडी मेजर करें तो ये 20 to 25 मीटर लेंथ में होती है और 5 to 6 मिलीमीटर डायामीटर में. और हमने क्या देखा कि इनमें बहुत बड़ा बियर छेद होता है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम, जो कि बहुत ही लार्ज मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल्स के पास पाई जाती है. द एक्सटर्नल सरफेस रिवील द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया. इसकी बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर में बहुत सारे नंबर्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं. वो क्या करती हैं? इनकरेंट पोर्स होती हैं, करंट बनाती हैं अंदर बॉडी के, जिससे पानी उनकी बॉडी के अंदर जाता है. नेक्स्ट है, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द बॉडी कवरिंग न्यूमरस कनाल्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड इनकरेंट कनाल्स एंड रेडियल कनाल्स. नेक्स्ट, इनकरेंट वाटर थ्रू कनाल सिस्टम फैसिलिटीज respiration, nutrition and excretion. Next, internal cavity is spongiocele. इनके अंदर इंटरनल कैविटी जो होती है वो कैसी होती है? स्पॉन्जोसिल. नाउ नेक्स्ट, skeleton of calcareous spicules which are monaxon, triaxon and tetraxon. इनमें 3 टाइप्स के स्पाइक्यूल्स होते हैं. जो कौन कौन से होते हैं? मोनैक्सॉन, ट्राइएक्सॉन एंड टेट्राक्सॉन. डेंस स्पाइक्यूल्स ऑलमोस्ट हाइड द ऑस्टिया. इनमें डेंस स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड होते हैं किसकी वजह से? ऑस्टिया की वजह से. एनिमल इज बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल विच मीन्स इनमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन. इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप से होता है.
एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय बर्डिंग होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है, बाय रिडक्शन बॉडीज जो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में भी होता है, दोनों टाइप से होता है। नेक्स्ट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल बॉडी के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है हमारा डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इनकी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट किससे होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनने के बाद। लास्ट इसका जो जनरल करेक्टर है वो है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इज सीन। इनके अंदर रीजनरेशन बहुत ही ज़्यादा हाई पावर में पाई जाती है। रीजनरेशन मीन्स कि किसी भी बॉडी पार्ट का वहाँ से हट जाना और दोबारा रीजनरेट होना, दोबारा बनना, वो हमारा रीजनरेशन कहलाता है और साइकॉन में वो बहुत हाई पावर में देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जी साइकॉन। साइकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। सबसे ऊपर बॉडी पार्ट में क्या है, ऑस्क्यूलम, जिससे पानी बाहर की तरफ निकलता है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। उसी के चारों ओर एक फनल शेप्ड कॉलर है, उसके नीचे फ्रिंज ऑफ मोनेक्सॉन स्पाइक्यूल्स है, ये वेस शेप्ड बॉडी है, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, ऑस्टिया होते हैं जो इनके अंदर बहुत सारे न्यूमरस हाई पावर में ऑस्टिया प्रेजेंट है, सबस्ट्रेटम पे ये अटैच होते हैं और उसी के ऊपर उनका बेस प्रेजेंट होता है। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। जो बॉडी है वो 2 लेयर में डिवाइडेड है, आउटर डर्मल लेयर ऑल्सो कॉल्ड पिनाकोडर्म एंड इनर गैस्ट्रल लेयर ऑल्सो कॉल्ड क्वानोडर्म। इनमें 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी के अंदर, आउटर डर्मल और इनर गैस्ट्रल लेयर। आउटर डर्मल को हम पिनाकोडर्म भी कहते हैं और इनर गैस्ट्रल लेयर को हम क्वानोडर्म कहते हैं। इन बिटवीन दीज 2 लेयर्स इज प्रेजेंट मीसेनकाइमा। इन दोनों लेयर के बीच में मीसेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नाउ द आउटर डर्मल लेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन पार्ट्स कॉल्ड पोटोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स। इन आउटर डर्मल लेयर के को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, पोटोसाइट्स एंड पिनाकोसाइट्स। अब चलते हैं इनके मॉर्फोलॉजी की तरफ। नंबर फर्स्ट, साइफा हैज़ अ वेस शेप्ड, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, साइकॉन को हम साइफा भी कहते हैं। पहले इसका नाम साइफा था, उसके बाद इसका नाम साइकॉन रखा गया था। साइफा हैज़ अ वेस शेप्ड बॉडी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये घड़े के शेप का स्ट्रक्चर होता है या फिर हम कह सकते हैं किसी पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, it grows up to 3 centimeter in length. One end it attached to substratum, while the free end bear a large opening called osculum fringe. This osculum fringe checks small animal from entering into body. वो चेक करता है कि जो उसके बॉडी के अंदर, पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसके अंदर जाते हैं या नहीं जाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैंने इनका मीज़र क्या बताया था, इनकी लेंथ क्या होती है 20 to 25 मिलीमीटर और डायामीटर में ये 5 to 6 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट जो है, द बॉडी सरफेस बियर्स माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। इनके बॉडी सरफेस में, मतलब बाहर के एक्सटर्नल सरफेस में बहुत सारे छेद पाए जाते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है, द ऑस्टिया ओपन इनटू अ लार्ज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसिल। इनके बॉडी के मिडल पार्ट में, सेंट्रल कैविटी में स्पॉन्जोसिल प्रेजेंट होता है या फिर उसे हम कह सकते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। थ्रू अ सिस्टम ऑफ कनाल साइकॉन टाइप, मैनी स्पाइक्यूल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पाइक्यूल्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो है, at the attached end of the body, one or more birds may arrive. Next one, साइकॉन is monoecious. Monoecious means इसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ हर्माफ्रोडाइट, इसे हम क्या कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट, इट रिप्रोड्यूसेस asexually by budding and sexually by ova and sperm.
फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है. डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ लार्वा स्टेज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला लार्वा. इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है लार्वा स्टेज की वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाती हैं. आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा. साइकॉन के सिस्टमैटिक पोजीशंस, हैबिट एंड हैबिटेट, जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जी साइकॉन एंड लास्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकॉन. आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप लोग को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड yes, bye bye. Thank you.